चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात हुई थी। आज जो है फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आज मैं क्या करूंगा, साइन फंक्शन को डिराइव करूंगा। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट। लेट अस सपोज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो अगर आप साइन के बारे में जान जाएंगे ना, तो लगभग सारा फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। साइन को जान जाएंगे तो कॉस को जान जाएंगे, कॉस को जानेंगे तो टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब सब समझ में आ जाएगा। और साइन को अगर समझ गए तो सारा फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं जो ही बातें कर रहा था उसमें मैं कर क्या रहा था, एक बार डिराइव कर रहा था, फिर डबल प्राइम एक्स निकाल रहा था, फिर डबल प्राइम एक्स निकालने के बाद कॉनकेविटी चेक कर रहा था। कॉनकेविटी के बिहाफ पे मैं कर्व को ड्रॉ करता था। अगेन मैं यही काम करूंगा, लेकिन चूंकि साइन फंक्शन जो है नोन फंक्शन है, इसलिए इसके बारे में चलिए एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। अगेन वही काम करेंगे, एफ प्राइम एक्स कॉस एक्स, एफ डबल प्राइम एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये जो है ना, ये डबल प्राइम एक्स एक बार जब डेरिवेट करेंगे इसको स्लोप बोलते हैं। जब दोबारा डेरिवेट बोलते हैं इसको कॉनकेविटी बोलते हैं। तो अगर मुझे पता करना हो इस कर्व में स्लोप कहाँ कहाँ जीरो होगा, तो स्लोप जीरो का मतलब जैसे ये फंक्शन है, कोई कर्व है इस तरह जा रहा है, यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए उसको बोलते हैं स्लोप जीरो। तो स्लोप जीरो का मतलब कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, उसको मैं स्लोप जीरो बोलता हूँ, ठीक। तो अगर मैं कहूँ स्लोप कहाँ कहाँ पे जीरो है, तो आप cos x कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, तो cos x को एक बार जीरो पुट करके देखिए। तो cos x को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो x क्या क्या निकल के आएगा, कहाँ कहाँ पे cos जीरो होता है, तो x इक्वल टू पाई बाई टू पे जीरो होता है, 3 पाई बाई 2 पे जीरो होता है, ठीक। ऐसे करके मतलब हर बार पाई में क्या जोड़ना है, पाई बाई टू में एक n पाई जोड़ते जाना है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 1 2 3 ऐसे ही। यहाँ पे अगर मैं माइनस n पाई कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्व पीछे भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप जीरो होगा। दूसरी बात, अगर मुझे कॉनकेविटी चेक करनी हो, इसकी कॉनकेविटी कैसी होगी, अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी, तो कॉनकेविटी डिपेंड कर जाता है किस पे, साइन एक्स पे। तो मुझे अगर कॉनकेविटी चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब x की किस वैल्यू पे कॉनकेविटी कैसी आएगी ये डिपेंड करेगा किस पे, साइन पे। जैसे मैं कहूँ x अगर जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में है, या पाई के बीच में, जीरो टू पाई अगर है, तो जीरो टू पाई में साइन कैसा देता है फंक्शन, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन के आगे क्या लगा है, निगेटिव। इसी वजह से कैसा होगा, कॉनकेविटी कैसी निकल के आएगी, माइनस मतलब डाउनवर्ड। दूसरा, अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूं पाई टू 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पे मान लो मैं ओपन ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो पाई टू 2 पाई के बीच में अगर देखूंगा तो साइन कैसी वैल्यू देता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो वैल्यू देता है वो कैसी देता है, निगेटिव वैल्यू।
तो निगेटिव वैल्यू साइन देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। इस रीजन में कॉन्केविटी कैसी रहेगी, अपवर्ड रहेगी, और इस वाले रीजन में कैसी रहेगी कॉन्केविटी, डाउनवर्ड रहेगी। और स्लोप कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, ऐसे पाई बाय 2 प्लस माइनस एन पाई बाय 2 पे स्लोप जीरो होगा। अगर मैं देखूँ इसी फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन जीरो, दैट इज जीरो। इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। फोर्थ चेक में क्या लगाऊंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस साइन एक्स, इसका मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की सबसे खास बात ये होती है कि ये फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो अगर मैं कर्व को प्लॉट करूं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को, देखो मैं प्लॉट करता हूँ, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा साइन का कर्व। तो चूंकि ये ओरिजिन से जाता है, ओरिजिन से जा रहा है, तो बोला 0 to पाई के बीच में कॉनकेविटी कैसी है, डाउनवर्ड है। कॉनकेविटी डाउनवर्ड का मतलब कटोरा नीचे। और बोला पाई टू 2 पाई के बीच में कॉनकेविटी अपवर्ड है। बोला, और तीसरा पॉइंट क्या बोला, पाई बाय 2 पे स्लोप क्या है, जीरो। देखो स्लोप क्या निकल के आ रहा है, जीरो। 3 पाई बाय 2 पे स्लोप कैसा है, जीरो। ये देखो 3 पाई बाय 2 पे स्लोप कैसा है, जीरो। ये क्या है, पाई बाय 2, ये क्या है, जीरो, ओरिजिन है। ऐसी ये कर्व क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये कौन सी एक्सिस है, वाई। और ये ऐसे कहाँ जाएगा, पीछे एक्सटेंड होता चला जाएगा। ठीक, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा ये फंक्शन, अगर ये वाला पॉइंट में ड्रॉ करूं, ये जीरो है, ये क्या, माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा, -2 पाई। यहाँ पे फंक्शन कैसा है, निगेटिव, यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूँ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा आर। आर का मतलब माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट। मैं पूछूंगा रेंज क्या होगा, तो रेंज डिफाइन कहाँ से होता है, डोमेन से डिफाइन होता है। तो हर पूरे फंक्शन में ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई कर रही है, -1 से +1 तक, कहीं भी इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो रेंज क्या हो गया, -1 से +1 हो गया। इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकला है कि डोमेन और रेंज भी इसका पता चल गया। ठीक है, अभी अभी क्या है कि साइन का मुझे कर्व प्लॉट करने में समझ में आ गया। तो अगर मैं कहूँ इसी के भी आप पे, अब देखिए यहाँ पे सारा ट्रिक स्टार्ट हो रहा है। ट्रिक, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैं कहूँ एफ एक्स इक्वल टू 2 sin x का कर्व प्लॉट करिए, तो कुछ करना नहीं है, एम्पलीट्यूड में 2 की इंक्रीमेंट कर देंगे, ये फंक्शन जाएगा वैसे ही। फर्क क्या हुआ बस, फर्क क्या हुआ बस, ये जो लोअर लिमिट है वो कहाँ से कहाँ गया, -2 से +2। और ये वैल्यू अगेन वही है, पाई, 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2। अगर मैं एक और फंक्शन लूँ
एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x, साइन 2x मैंने ले लिया। इस फंक्शन को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो तुम्हें पता है एक चीज कि जब साइन एक्स था, जब साइन एक्स था तो पीरियड क्या था? पीरियड क्या था? एक्स का पीरियड था 2 पाई। जब 2x हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। कहने का मतलब पूरा सर्किल ये कितने में कंप्लीट करेगा? पाई में ही कंप्लीट कर देगा। साइन 2x का अगर मुझे कर्व बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अभी ये जो वैल्यू 2 पाई होती थी वो क्या हो गई? पाई। और ये क्या हो गया? पाई/2। और ये क्या हो गया? पाई/4। और ये क्या हो गया? जस्ट पाई/4 ऐड कर दिया पाई/2 में। पाई/4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई/4। क्या 3 पाई/4 हो गया? कोई एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं। और डोमेन रेंज पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? डोमेन तो वही हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा? -1 से +1। क्योंकि साइन ऑफ 2x में साइन के आगे जो भी फंक्शन लगता है, जो भी नंबर लगता है, वो एम्पलीट्यूड में चला जाता है। कहने का मतलब वो वैल्यू रेंज डिफाइन करता है। और जो साइन फंक्शन में लगा रहता है, जैसे साइन 2x, साइन 3x, वो पीरियड डिफाइन करता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कैसे फंक्शन को जो है किया जाएगा। कैसे होगा ये? ठीक है। ठीक है, एक और फंक्शन लेते हैं। अच्छा, साइन का कर पता चल गया। अभी हम इसी के बिया पे, साइन के बिया पे सारा कर प्लॉट करेंगे। जैसे मैं कहूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स कैसे प्लॉट हुआ इसको एक बार ध्यान समझेंगे। साइन एक्स प्लॉट हुआ ऐसे, बस मैं 2 पाई के लिए बना रहा हूँ। साइन एक्स के बारे में सारा वैल्यू याद कर लीजिए। डोमेन रेंज क्या है इसका? -1 से +1 के लिए जा रहा है वैल्यू। ये वैल्यू पाई है, ये वैल्यू 2 पाई है। मैं पूछूं एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ, मैं कहूँ x+π/2 का कर्व क्या होगा? x+π/2। तो मैं क्या करूंगा? ओरिजिन शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ओरिजिन शिफ्ट करूंगा मैं, एक्सिस शिफ्ट करूंगा मैं। तो ये जो साइन एक्स है ना, उसमें x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये वाली वैल्यू निकल के आती है। तो ऐसे अगर मैं x+π/2 को 0 पुट कर दूंगा, x इक्वल टू -π/2 एक नया एक्सिस बनेगा जहां पे ये वैल्यू क्या देगा? 0। तो ये साइन का कर्व था, ये क्या था? साइन का कर्व था। साइन का कर्व मैं फिर से बार प्लॉट करता हूँ। साइन का कर्व कैसे स्टार्ट हो रहा था? ऐसे। तो ये वैल्यू क्या था? 0। x इक्वल टू -π/2 कर्व प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू -π/2 क्या है? ये वाला फंक्शन है। इसका मतलब नया ओरिजिन क्या बन गया? y एक्सिस का ये बन गया। और x था ही कैसा है? ऐसा ही। इस बार कर्व कैसे जाएगा? साइन का ऐसे जाएगा। तो अगर मैं एक्चुअल में देखूं, एक्चुअल मतलब ये जो एक्चुअल कर्व था एक्स का, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कर्व कैसे जा रहा है? ये कर्व कैसे जा रहा है? ये कर्व एक्चुअल में जा रहा है कहाँ से? यहाँ से। ये वाला एक्चुअल कर्व है, ये वाला। और अगर आप ध्यान से देखें इस बात को, तो ये कॉस का कर्व निकल के आता है। ये कर्व किसका निकल के आता है?
कॉस का कर्व निकल के आता है y एंड x, क्योंकि साइन x प्लस माइनस पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स कर्व निकल के आता है ये चीज। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, x प्लस पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू साइन x प्लस पाई बाई टू, ये किस क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव, चूंकि पाई बाई टू है मतलब साइन चेंज मतलब कॉस एक्स। अगर मैं पूछूं साइन x माइनस पाई बाई टू, ये होता है माइनस कॉस एक्स। ये क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। कैसे पता चला? माइनस कॉमन लिया, पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स, आगे माइनस लगा हुआ है। कैसे पता चला? एक बार फिर से देखिए। साइन ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया, पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको। और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। अच्छा, तो कर्व वाइज कैसे बनेगा सर? तो कर्व वाइज देख लीजिए। साइन का कर्व ऐसे ड्रॉ होता है, तो साइन साइन का कर्व ऐसे ड्रॉ होता है। तो अगर मैं कहूँ साइन एक्स माइनस पाई बाई टू का कर्व कैसे ड्रॉ होगा, तो बस शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस पे देखेंगे, वाई एक्सिस कहाँ शिफ्ट होगा। तो अगर मैं कहूँ एक्स इक्वल टू जीरो, किसके इक्वेशन होता है? वाई एक्सिस का। इसमें साइन एक्स में। ऐसे ही साइन एक्स माइनस पाई बाई टू में अगर मैं देखूँ, एक्स माइनस पाई बाई टू में अगर मैं देखूँ, ये वैल्यू निकल के आती है कितनी? ये वैल्यू निकल के आती है सॉरी, तो एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, ये किसका होगा? न्यू वाई एक्सिस का होगा। न्यू वाई एक्सिस। तो न्यू एक्सिस क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू